हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। देखो दिस इज जना सर। आज हम फिर लेके आ गए तुम्हारा सेल चैप्टर का एक तो और इंटरेस्टिंग पार्ट। क्या होने वाला देखो, लास्ट में वीडियो नंबर 6 में हम जो पढ़ाए थे आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, ओके। सो उसका जो सेकंड पार्ट है वहां पर हम पढ़े थे सिर्फ लाइसोजोम के बारे में। याद करो लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 6 जस्ट चेक करो। उसके बाद लाइसोजोम है, उसका हम पढ़ेगा आज करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अच्छे से देखो, ध्यान से देखो। ये जो ये जो पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो ये किसके साथ अटैच होकर रहा है? न्यूक्लियस के पूरा आसपास रहता है। पूरा क्लियर? चलो, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बारे में हम जानेंगे। देखो, दीज आर ए नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। सो मेन पॉइंट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नेचर क्या है? नेटवर्क। जस्ट एक तो देखो डायग्राम को अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, ये नेटवर्क जैसा दिख रहा है। पूरा क्लियर? चलो, स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्कैटर्ड मतलब का स्प्रेड होकर रहेगा एंड वेरी क्लोज टू योर न्यूक्लियस। ये वाला हो गया मेरा न्यूक्लियस। सेकंड देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू कंपोनेंट। ओके, देखो आराम से। इंट्रासेलुलर देखो दो पॉइंट में बोलो, इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। जो इंट्रासेलुलर होता है बेटा वो सेल का विद इन होता है, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर ही होगा। ओके, सो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा टोटल साइटोप्लाज्म को तुम्हारा दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। ओके, इंट्रासेलुलर स्पेस को क्या क्या साइड है देखो, लुमिनल और इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर है उसको हम क्या बोलेंगे? लुमिनल साइड। एंड दूसरा वाला क्या है? एक्स्ट्रा लुमिनल साइड, जो हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। मतलब देखो न्यूक्लियस भी तुम्हारा सेल के अंदर रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल के अंदर ही रहेगा। सो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इनर साइड में एक तो पार्ट होता है जिसको हम बोलेंगे क्या है? लुमिनल साइड। क्या बोलेंगे उसको? लुमिनल साइड। एंड जो एंडोप्लाज्मिक का बाहर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर रहेगा लेकिन सेल का अंदर रहेगा, सो उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा लुमिनल साइड और साइटोप्लाज्म। आई बात समझ में? चलो, उसके बाद देखो डिवीजन हम करेंगे एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा नीट के लिए। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा दो टाइप का होता है बेटा। ओके, एक देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक तो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म तुम्हारा जहां पर आएगा बेटा, सो तुम लोग ये सोचोगे कि उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में अटैच हो गया तुम्हारा क्या रहने वाला है? राइबोसोम। पूरा क्लियर? सो देखो मैंने बोला लिखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज बियर्स राइबोसोम। इंपॉर्टेंट है बेटा राइबोसोम। लास्ट वीडियो में हम क्या पढ़े थे? राइबोसोम तुम्हारा कौन सा प्रोसेस में हेल्प करेगा रे? प्रोटीन सिंथेसिस में। आई बात समझ में? तो देखो इंपॉर्टेंट है ये, इट इज बियर्स राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। Then rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cell activity involved in the, देखो क्या लिखा है? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ तुम्हारा राइबोसोम अटैच होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से सुनना। एंड राइबोसोम जहां पर रहेगा सो वो कौन सा प्रोसेस में हेल्प करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, मैंने लिख दिया प्रोटीन सिंथेसिस को हेल्प करेगा एंड सिक्रेशन भी हेल्प करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल जब सिक्रेशन होगा सेल के अंदर, सो मतलब वो क्या कौन सा करेगा रे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पूरा क्लियर? देखो दे एक्सटेंड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। देखो ये डायग्राम ध्यान से देखो, ये हो गया मेरा न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन तक ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो ये बात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक्सटेंड हो जाता है कहां तक? आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस तक। पूरा क्लियर? सो उसके बाद हमारा ये तो हो गया रफ का काम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर लगेगा तुम यही सोचोगे कि वहां पर राइबोसोम तुम्हारा नहीं है। रफ में राइबोसोम अटैच रहेगा लेकिन स्मूथ में राइबोसोम नहीं रहेगा। ओके, सो राइबोसोम्स आर एब्सेंट। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्या?
ध्यान से देखना बेटा, नीट का क्वेश्चन है। सो इफ एक तो क्वेश्चन आया तुमको, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रॉ, देखो ये रे RER एंड SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो मेजर डिफरेंस है, रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम्हारा क्या सिंथेसिस होगा रे, लिपिड सिंथेसिस होगा। आइए समझ में। उसके बाद देखो इन एनिमल सेल लिपिड कौन सा लिपिड है, देखो ये ध्यान से देखना बेटा, नोट करके रखना, नीट का क्वेश्चन है। स्टीरोइडल हार्मोन, लिपिड लाइक स्टीरोइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब तुम्हारा रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम्हारा लिपिड सिंथेसिस हुआ। एंड एनिमल सेल पर्टिकुलरली तुम्हें क्या लिखा है, एनिमल सेल में तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा कौन सा हार्मोन सिक्रेशन में हेल्प करेगा, स्टीरोइडल हार्मोन। पूरा आई बात समझ में, पूरा क्लियर। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आया तुम्हारा गोल्गी apparatus, इंपोर्टेंट है बेटा। ओके देखो गोल्गी apparatus जो है, ये जो गोल्गी टर्म लिखा हुआ है वो बायोलॉजिस्ट का नाम से लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट पॉइंट में इसको यहीं पर लिख दिया, देखो गोल्गी apparatus फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कामिलो गोल्गी इन ईयर भी याद रखना बेटा 1898। सो कामिलो गोल्गी के नाम से तुम्हारा गोल्गी apparatus बना है। ईयर नेम भी याद रखना एंड ईयर भी याद रखना। देखो इट इज ए डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। ये वाला देखो ये गोल्गी apparatus का स्ट्रक्चर है। जैसे कि तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नियर टू तुम्हारा न्यूक्लियस रहेगा, सिमिलरली गोल्गी apparatus भी एक तो पॉइंट ध्यान में रखना, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे न्यूक्लियस के पास रहेगा, गोल्गी बॉडी भी न्यूक्लियस के पास रहेगा। मतलब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी आपस में रिलेटेड होंगे, कैसे होंगे हम फंक्शन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखना बेटा। ओके दे कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स, क्या बोलते हैं उसको, सिस्टर्नी। देखो ये थैला जैसा हुआ है, ध्यान से देखना बेटा, ये सब थैला जैसा हुआ है एंड आपस में अटैच हुए हैं, सब अटैच हुए हैं अपने हिसाब से, क्लियर। सो जितना भी देखो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे रे, सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी 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 सिस्टर, पूरा क्लियर। चलो सिस्टर्नी, तो उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर को बेटा याद रखना 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। मतलब गोल्गी बॉडी का जो इंडिविजुअल पार्ट है उसको हम क्या बोले, सिस्टर्नी, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर। एंड हर कोई सिस्टर्नी का डायमीटर कितना रहेगा, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर, पूरा क्लियर। उसके बाद लिखा दीज आर स्टॉक्ड पैरेलली, ध्यान से देखना बेटा, ये जितना भी तुम्हारा सिस्टर्नी है, डायग्राम को देखो, जितना भी सिस्टर्नी है तुम्हारा सब पैरेलली जॉइंट है, पैरेलली सब अटैच हुआ है, क्लियर। एंड सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड विथ, देखो ये जो से देखो ये वाला सपोज मेरा हो जाए, देखो इसका हर कोई गोल्गी बॉडी के अंदर जो सिस्टर्नी होता है उसका 2 ठो फेस होता है। एक होता है तुम्हारा बेटा, देखो यहीं पर मैं लिखा है कॉन्वेक्स सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे, सीस फेस और फॉर्मिंग फेस। याद रखना बेटा, सिस्टर्नी का 2 ठो फेस होता है, एक तो होता है कॉन्वेक्स, जैसे हम लेंस पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, लेंस का 2 टाइप का होता है ना, कॉन्केव लेंस, कन्वेक्स लेंस। सो एक तो कॉन्केव साइड, एक तो कन्वेक्स साइड, क्लियर। सो गोल्गी बॉडी का भी सिस्टर्नी का 2 ठो फेस रहेगा, एक तो एक कन्वेक्स सरफेस जिसको बोलेंगे सीस फेस और फॉर्मिंग फेस। मतलब जो चीज बनेगा वो कौन सा फेस में बनेगा, ध्यान में रखना, सीस फेस में बनेगा। गोल्गी बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंस तुम्हारा बनेगा सो कौन सा फेस में बनेगा, सिस्टर्नी का सीस फेस में। एंड कनकेव फेस जो होता है उसको हम बोलेंगे ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस। आई बात समझ में, मतलब इनडायरेक्टली यू कैन से द मटेरियल्स आर सिंथेसाइज्ड इन द सीस फेस एंड इट इज मैच्योर, एंड सिंथेसिस होने के बाद वो मैच्योर होगा कौन सा फेस में, ट्रांस फेस में, पूरा क्लियर। सीस एंड ट्रांस फेसेस आर टोटली डिफरेंट। देखो सीस देखो कनकेव कन्वेक्स के साथ सेम नहीं होता है, सो मतलब सीस एंड ट्रांस पूरा टोटली डिफरेंट है, बट मेन पॉइंट है बेटा देखो, बट दे आर इंटरकनेक्टेड। मतलब देखो फिगर देखो, सो मतलब ये तो सीस फेस एक तो ट्रांस फेस,
सो सीस एंड ट्रांसफेस आपस में देखो कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड है, देखो ये वाला सब कनेक्टेड है, ओके, ये सब कनेक्टेड है, अटैच हो है, पूरा क्लियर। ये सब तुम्हारा हो गया कनेक्टिंग सरफेस, ये हो गया कनेक्टिंग एरिया जहां पर तुम्हारा सीस एंड ट्रांसफेस सिस्टर्नी का कनेक्टेड हुआ है। उसके बाद चलेंगे हम फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा नीट के लिए। देखो, इट इज सीक्रेट्स मटेरियल टू द इंटरसेलुलर टारगेट्स और आउटसाइड द सेल मटेरियल टू बी पैकेज। सो मतलब देखो, आज ये होल यू कैन से दैट गल्गी बॉडी तुम्हारा सेल में जितना भी तुम्हारा ऑर्गेनेल्स है, ये जो गल्गी बॉडी है बेटा, गल्गी apparatus है, ये ट्रीटेड करेगा तुम्हारा पैकेजिंग मटेरियल जैसा, पैकेजिंग ऑर्गेनेल, मतलब इट हेल्प्स इन पैकेजिंग, ओके। उसके बाद वेसिकल पैकेज आज वेसिकल्स, देखो आज वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सीस फेस, मतलब ध्यान से देखो, ये पॉइंट तो वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने बोला देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास रहता है, गल्गी बॉडी भी न्यूक्लियस के पास रहता है, मतलब यहाँ पर जो लिखा है मैंने, देखो ये जो मटेरियल गल्गी बॉडी सीक्रेट करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वो फ्यूज होने वाला है। कौन सा सरफेस में फ्यूज होगा? विद द, देखो गल्गी बॉडी का जो सीस फेस है, अभी हमें दो फेस पड़े ना, एक तो सीस फेस, एक तो ट्रांसफेस। मैंने आपको क्या बोला, सीस फेस में सिंथेसिस होगा, ट्रांसफेस में मैच्योरिंग होगा, पूरा क्लियर। सो गल्गी बॉडी का जो मटेरियल आएगा सीस फेस से बन के किसके साथ फ्यूजन होगा रे? किसके साथ फ्यूजन होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साथ, फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज द सीस फेस एंड मूव टुवर्ड्स द कौन सा फेस? ट्रांसफेस। मतलब सीस फेस से बनेगा सब्सटेंस, मटेरियल सिक्रेशन होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फ्यूजन होगा, उसके बाद फ्यूजन होने के बाद कौन सा सरफेस में मैच्योर हो जाएगा? ट्रांसफेस में तुम्हारा मैच्योरिंग हो जाएगा, पूरा क्लियर। उसके बाद देखो, दिस इज व्हाई गल्गी apparatus रिमेन्स इन, देखो मैं जो बोला आपको, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई किसको छोड़ के नहीं रह पाएगा, दोनों आपस में रिलेटेड हैं। क्यों रिलेटेड हैं? यहीं पर क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो मतलब सीस फेस से तुम्हारा सिक्रेशन शुरू होगा मटेरियल का, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फ्यूज होके ट्रांसफेस में मैच्योरिंग होगा, क्लियर। सो दैट्स व्हाई गल्गी apparatus रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। आई बात समझ में? क्लियर। चलो, सो मतलब इन दोनों बहुत हेल्पफुल होगा, मतलब सेल ट्रांसपोर्ट में जो मटेरियल बनेगा उसको इंटरसेलुलर स्पेस को लाने में, देखो ये पैकेजिंग जैसा काम करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको मदद करेगा, क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? देखो, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गल्गी apparatus बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा मैंने, ठीक से देखो अभी हम पढ़े थे दो ठो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम क्या बनाए रे? प्रोटीन बनाए, लेकिन ध्यान में रखना, जो प्रोटीन बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, जो ध्यान से सुनो, धीरे धीरे बोल रहा हूं, जो तुम्हारा प्रोटीन रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब राइबोसोम को लेके बनेगा, वो देखो सिस्टर्नी मतलब गल्गी बॉडी का सिस्टर्नी में ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर, वहां पर क्या होगा रे? वो मॉडिफाई है, मतलब प्रोटीन ट्रांसफेस। देखो ये बनाया, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा प्रोटीन बना दिया, लेकिन उस प्रोटीन को मैच्योर करने में गल्गी बॉडी तुम्हारा हेल्प करेगा, ध्यान में रखना, ओके। सो वही मैंने लिखा, मतलब जो प्रोटीन तुम्हारा बना रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो तुम्हारा सिस्टर्नी मॉडिफाई होगा, कहां पर? वही प्रोटीन तुम्हारा गल्गी बॉडी का सिस्टर्नी में मॉडिफाई हो जाएगा। कब तक मॉडिफिकेशन होगा? जब तक वो ट्रांसफेस से रिलीज नहीं होता है। So it is another point why the Golgi body and endoplasmic reticulum, they are closely associated.
पूरा क्लियर, इधर बनेगा, ये उसको रिलीज करने में हेल्प करेगा। लास्ट क्या है देखो, लास्ट फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। ओके, मतलब देखो गलगी बड़ी पैकेजिंग सब्सटेंस से एक्ट किया, प्रोटीन का नेचुरेशन में हेल्प किया, एंड और क्या क्या फॉर्मेशन करेगा वो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। पूरा क्लियर। सो ये हो गया तुम्हारा दो ऑर्गेनेल के बारे में, एक हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया तुम्हारा गोल्गी apparatus। ओके, सो आई थिंक ये तुम्हारा क्लास नंबर कितना हो गया रे, 7। पूरा क्लियर। लेकिन चाहे क्लास वीडियो बड़ा हो जाए, इसीलिए मैं पार्ट करके उसको बोलता हूँ आपको। सो ये वाला हो गया, हम चाहे 10 या 12 तो क्लास ले, लेकिन पूरा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ने वाला है। सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड तुम्हारा रेस्ट जो ऑर्गेनेल। ओके, एक एक करके हम पढ़ेंगे। आफ्टर टाइम दो ऑर्गेनेल पढ़ो, अच्छे से नोट बनाओ। क्लियर। आई थिंक आपको आज में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन एंड गोल्गी apparatus का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में बताया, आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो तुम ध्यान से वीडियो को वॉच करो, नोट करो। ऑल द बेस्ट।